मोदी के .com की वेबसाइट पर आ चुका हूं और यहां पे आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं कि एक अकाउंट का बटन है। इस अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर आप देख रहे हैं कि एक साइन इन का बटन है। साइन इन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपने मोदी वे एडवाइजर नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना है। तो मैं यहां पर एक डमी एडवाइजर नंबर और पासवर्ड यूज कर रहा हूं जिसमें कोई भी एक्चुअल नेटवर्क का डेटा नहीं दिखेगा आपको। ये सारे का सारा जो डेटा आपको दिखने वाला है सब डमी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कितनी तरह की पावरफुल रिपोर्ट्स हम इस वेबसाइट में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैंने लॉग इन किया 71007090। इट्स अ डमी पासवर्ड। आप इसको यूज करने की कोशिश मत करिएगा, आपको पासवर्ड दिख नहीं रहा है तो इट्स कंप्लीटली सेफ। साइन इन किया और अब हम लॉग इन हो जाएंगे हमारे मोदी केयर मोदी वे के नए डैशबोर्ड में। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस नए डैशबोर्ड में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे मैं लॉगिन करता हूं मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूं जिसमें मेरे पास सबसे पहले आपको आपके खुद का स्टेटस पता चलेगा, केवाईसी का, एनईएफटी का, एफएसएसएआई का और पैन का। इजंट दिस गुड? एकदम जैसी लॉगिन किया जो भी कंसल्टेंट एडवाइजर लॉगिन करेंगे उनको उनका अपना बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन का स्टेटस पता चल गया है। फिर आप यहां पे 5 टैब्स देख पा रहे हैं। एक है बिजनेस डैशबोर्ड, दूसरा है नेटवर्क डेमोग्राफिक्स, तीसरा है आपकी टीम का केवाईसी एनईएफटी एफएसएसआई का स्टेटस क्या है, आपका सेल्स का क्या ट्रेंड चल रहा है और आपकी टीम में जो नेट टाइटल्स हैं उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा आप यूज करने वाले हैं बिजनेस डैशबोर्ड। तो 5 ऑप्शंस हैं, सबसे ज्यादा आप कौन सा यूज करने वाले हैं? बिजनेस डैशबोर्ड, जो आप डेली यूज करेंगे, शायद दिन में 3 बार 4 बार 6 बार यूज करेंगे। और जो बाकी सारे फीचर्स भी हैं, जो बाकी सारी ऑप्शंस भी हैं, नेटवर्क डेमोग्राफिक्स, केवाईसी, सेल्स ट्रेंड, नेट टाइटल ट्रेंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये आपको ऐसी जानकारी देगा जिससे आपको लगेगा कि आप अपने नेटवर्क के सीईओ बन गए हैं, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए अब देखते हैं हम सबसे पहले बिजनेस डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं। सो इफ यू आर ऑल विद मी से यस इन द चैट बॉक्स, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है अभी, इफ यू आर ऑल विद मी से यस इन द चैट बॉक्स। और आपको कैसा लगा एक क्लीन डैशबोर्ड का डिजाइन, सिंपल, जिसमें बहुत ज्यादा क्लटर नहीं है? हाउ आर यू लाइकिंग इट? मस्त, सुपर्ब, अमेजिंग। सो आइडिया ये है कि जितनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन दी जाए, ना कम ना ज्यादा। Okay, so I'm sure you're liking this clean look of this dashboard, and the information that you need should be given to you, neither less, neither more. Great. तो सबसे पहले अब हम लॉगिन हम क्लिक करेंगे बिजनेस डैशबोर्ड के ऊपर। बाय द वे, ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ये हम यूट्यूब के ऊपर लाइव भी कर रहे हैं, और मैं अपने कलीग्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट बॉक्स में यूट्यूब लाइव का लिंक शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देख सकें। तो बिजनेस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे मैंने बताया 90% ऑफ टाइम्स यू विल बी यूजिंग दिस डैशबोर्ड। तो आइए देखते हैं कि अब इस बिजनेस डैशबोर्ड में हम आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। हम इसके ऊपर आराम से बात करने वाले हैं। 10-15 मिनट में आपको ये पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि ये कितना पावरफुल और कितना सिंपल डैशबोर्ड है। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें ऑन दी लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जहां पे लिखा हुआ है माई लॉयल्टी स्टेटस, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। सो हम जानते हैं कि जो लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है वो मोदी वे कॉम्पनसेशन प्लान का एक इंटेग्रल पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। तो तभी करके हम सबसे पहले आपको माई लॉयल्टी स्टेटस दिखा रहे हैं। और अगर आप लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम को अभी तक समझ चुके हैं आई एम श्योर, तो उसमें 2 चीजें हैं। पहला, कि आप लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम के किस परसेंटेज लेवल पर हैं, 10 पर हैं, 15 पे हैं, 20 पे हैं, 25 पे हैं, और आपके लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम में कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं फॉर द रिडेम्पशन, कितने पॉइंट्स हो चुके हैं। सो यहां पर क्योंकि ये डमी डेटा है, परसेंटेज लेवल के नीचे आपको आपका एक्चुअल जो लॉग्ड इन व्यक्ति है, अगर आपने लॉग इन किया है तो आपका परसेंटेज लेवल यहां पर दिखेगा लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए, और अभी तक कितने पॉइंट्स हो चुके हैं वो यहां पर दिखेंगे। गुड, दिस इज क्वाइट सिंपल। अगर आप इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर अपना माउस लेके जाएं तो ये क्या दिखा रहा है? अपडेटेड एज ऑफ लास्ट मंथ क्लोजिंग,
यानी कि अगर मैं फरवरी महीने में हूं फॉर एग्जांपल, तो जनवरी मंथ क्लोजिंग तक मेरे एलआरपी के पॉइंट्स कितने थे। अगर मैं मार्च में देखूंगा तो फरवरी मंथ तक मेरे कितने एलआरपी के पॉइंट्स हो चुके हैं। तो लास्ट क्लोजिंग तक का ये यहाँ पे हमें दिखाएगा परसेंटेज लेवल एंड द बैलेंस पॉइंट्स। सो इज दिस ओके, इज दिस क्लियर? इफ दिस सेक्शन माई लॉयल्टी स्टेटस, मुझे ये मालूम करना है कि मैं कितने परसेंटेज लेवल पे हूं और मेरे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो जरा चैट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए। ग्रेट। एंड लेट्स फोकस ऑन दिस डैशबोर्ड। सो एडमिन साहब, आप थोड़ा कुछ समय के लिए चैट बॉक्स में इनफैक्ट म्यूट ही कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड फीचर। माई लॉयल्टी स्टेटस के नीचे जो लिखा हुआ है माई वॉल्यूम एंड पीएटी, स्नैपशॉट है मेरा इस महीने का पर्सनल सीवी, ग्रुप सीवी कितना हो गया है, और मेरा टाइटल, पेड एज टाइटल अभी तक क्या हो चुका है। ओके, तो ये दिखाएगा आपको इनफैक्ट लास्ट 3 महीने का यहां पे दिखाएगा। अभी क्योंकि हमारा महीना, पहला महीना फरवरी है, तो यहां पे फरवरी का दिखा रहा है पर्सनल सीवी, ग्रुप सीवी और पेड एज टाइटल मेरा एज ऑफ टुडे क्या हो चुका है। दिस इज लाइव, ये डायनेमिक है। ये जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे हमारी टीम में टाइटल्स निकलते रहेंगे, वैसे वैसे ये इंफॉर्मेशन यहां पर अपडेट होती रहेगी। तो मेरा वॉल्यूम, पर्सनल एंड ग्रुप, और मेरा टाइटल क्या हो चुका है। ओके, नाउ आइए अब नीचे चलते हैं और अब देखते हैं कि अर्निंग्स। अब हमारे जो बोनसेस हैं बेसिकली वो दो तरह के बोनसेस हैं। एक है मंथली बोनसेस और एक है हमारे वीकली बोनसेस। मंथली बोनसेस में हम जानते हैं कि कौन कौन से हैं। हमारे पास जो 6 लीडरशिप पूल्स हैं वो सारे मंथली बोनसेस हैं। बोनस में ऑफ कोर्स मंथली पे आउट होते हैं, और साथ ही साथ जो आपका सबसे बड़ा बोनस है मोटिवेट टीम बोनस, ये भी मंथली बोनस है। तो हम यहां पर आपको हिस्ट्री में आपको दिखाएंगे कि पिछले 6 महीने का आपका मंथली बोनस क्या है, कितना था। तो ये फरवरी की जब क्लोजिंग होगी, यहां पे डेटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे। तो आप यहां पे देख पाएंगे, अगर आप मार्च की क्लोजिंग हो चुकी है, अप्रैल महीने में देखेंगे तो आपको पिछले 2 महीने का यानी कि मार्च और फरवरी का दिखाएगा। जब आप मई में देखेंगे इसको तो आपको पिछले 3 महीने का दिखाएगा। ऐसे ही पिछले 6 महीने का यहां पर आपको मंथली बोनस का पूरा ग्राफिकल वे में दिखाएगा कि आपके मंथली बोनस का क्या ट्रेंड है। नीचे चलते हैं तो जो हमारे 2 वीकली बोनस हैं, शेयरिंग बोनस एंड ट्रिपल पावर बोनस, उसकी भी यहां पे आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाएगा कि हमारा ट्रिपल पावर बोनस और शेयरिंग बोनस पिछले 4 हफ्ते का क्या था। ना हम जानते हैं कि फरवरी की जो फर्स्ट क्लोजिंग है वीकली वो 14 फेब को होगी। इनफैक्ट 1 फेब से लेकर 14 फेब में जितनी भी बिलिंग हुई है वो सारी की सारी बिलिंग जो मोदीवे प्रोडक्ट्स की जो मोदीवे में हुई है वो 14 फेब को फर्स्ट वीकली क्लोजिंग होगी। तो जैसे ही 15 फरवरी होगी आप यहां पे शेयरिंग बोनस और ट्रिपल पावर बोनस अपना देख सकेंगे। और किसी भी हफ्ते जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको पिछले 4 हफ्ते का शेयरिंग बोनस और ट्रिपल पावर बोनस यहां पे दिखाएगा। सो इस डैशबोर्ड पे अगर मैं देखूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हमने बात कर ली लॉयल्टी स्टेटस की, हमारा करंट मंथ का एज ऑफ नाउ वॉल्यूम कितना है और पेड एज टाइटल क्या चल रहा है, क्या अचीव हो चुका है, और हमारी अर्निंग्स मंथली बोनस में पिछले 6 महीने की अर्निंग्स का ट्रेंड, और शेयरिंग एंड ट्रिपल पावर बोनस में पिछले 4 हफ्ते की हमारी अर्निंग्स का ट्रेंड यहां पे दिखा रहा है। इजंट दिस अमेजिंग? बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजिली हमें ये एक स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे हमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन चीजों के बारे में बात करते हैं। नाउ अब हम आते हैं मिडिल सेक्शन में, डैशबोर्ड के मिडिल सेक्शन में जहां पे आपको दिख रहा है क्वालिफिकेशंस। ओके, नाउ दिस इज अबाउट योर पेड एज टाइटल एज ऑफ नाउ, which title you have already achieved whenever you've logged in as of now dynamically. But इसके साथ आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आपको अपने टाइटल को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये गेट डमी आईडी है तो यहां पे अभी नॉन क्वालिफाइड एडवाइजर दिखा रहा है, यानी कि इन्होंने अभी 1000% सीवी भी नहीं किया। लेकिन मैं यहां पे पीएटी के नीचे जो आप ये देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन बॉक्स है, मैं जो भी टाइटल अचीव करना चाहता हूं, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं, लेट्स से मैं क्लिक करता हूं गोल्ड डायरेक्टर के ऊपर, तो ये मुझे दिखा देगा कि गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए पर्सनल कमिश्नेबल वॉल्यूम कितना चाहिए। टारगेट है 2000 पर्सनल सीवी। अभी मैंने कितना किया हुआ है? अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, 0 किया हुआ है। तो परसेंटेज अचीवमेंट कितनी हुई है? 0%। नीचे अगर आप इसको प्रोग्रेस बार में देखें
तो ये 0% अचीवमेंट दिखा रहा है पर्सनल सीवी के टारगेट के लिए। इनफैक्ट अगर आपने 1000 पर्सनल सीवी कर लिया होता तो ये प्रोग्रेस बार में 50% दिखाता, क्योंकि 50%, 50% आई हैव अचीव द टारगेट। Similarly, if you see below, there is a group commissionable volume. To become a gold director, the target is 40,000 GCV. And how much I have done? I have done 2,471. So my achievement or target achievement for the group CV is 6%, and that is being shown in this progress bar down here. Isn't this great? So जब मैं लॉगिन करूंगा, जो मेरा टाइटल अचीव हो चुका है वो यहां पर दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। अगर आप आज लॉग इन किए और आप ऑलरेडी गोल्ड डायरेक्टर हैं तो यहां पे बाय डिफॉल्ट गोल्ड डायरेक्टर दिखाएगा पीएटी के नीचे। और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं मंथ एंड क्लोजिंग तक अपने गोल्ड डायरेक्टर को, लेट्स से आप प्लैटिनम डायरेक्टर तक ले जाना चाहते हैं, तो प्लैटिनम डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है नीचे यहां पे हमने लिख दिया, टारगेट इज 60,000। If you want to grow further, become a Sapphire director, it will show the group commissionable volume as 1 lakh and qualified legs as 2 gold directors. If you want to grow further, so Ruby director, three legs are required. Platinum director, 3 legs are required to become a Ruby director. So आपका करंट क्या अचीव हो चुका है, पीएटी कितना अचीव कर चुके हैं, और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ आपको इस टैब में पता चल जाएगा। Now if you like it, I'm sure you're going to promote it, and this gives you clarity in the business, and of course clarity brings more conviction. आगे बढ़ते हैं और अब नीचे वाले सेक्शन पे जाते हैं, but before that I'm stopping my share screen and I'm going to take some questions in the chat box if possible. If you have any question or if it is all okay, just say yes in the chat box.